क्रिटिकल कंडीशंस होती है तो डॉक्टर के पास जाकर के अपॉइंटमेंट लेकर भी 1-2 घंटा, 1-2 दिन, 3 दिन वेट करते हैं लोग। सही बात है, अपॉइंटमेंट के लिए। तो अगर लोगों को ये जानकारी दी जाए कि यहाँ पर जो हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारियां हैं कि जो आने वाले जो चैलेंजेस है उस चैलेंजेस से हमारा परिवार बच सकता है, अगर लोगों को जागरूक किया जाए तो आप देखेंगे अगर लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तो लोग ऑटोमेटिक चल के आना पसंद करेंगे। सही है। मात्र क्या इनवाइट कर देने से ना मामला गड़बड़ हो जाता है कि लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि क्यों इनवाइट किया जा रहा है करके। क्या मैं सही बोल रहा हूँ धाकर सर? जी जी सर, जी सर। जी हाँ। तो लोग जो आप जिनको भी इनवाइट हाँ, कर रहे हैं ना उनको फुल फोर्स से बताइए कि आप किस पर्पज से लोग इनवाइट कर रहे हैं, पोस्ट बना दीजिए, पोस्ट। क्या कारण है ऐसा करके उनको इनवाइट करने का, रीजन क्या है, आपका मकसद क्या है करके। जब लोगों के हित की बात होगी, लोगों की फैमिली की बात होगी, लोगों की हेल्थ के जो चैलेंजेस जो आ रहे हैं, जो आज क्रिटिकल कंडीशंस आ रही है, आज पूरा समाज बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है और आप कुछ ऐसी जानकारी देना चाहते हैं लोगों को, जब ये बातें नॉलेज में आएगी ना कि जानकारी का अभाव इस समस्या का कारण है, जब ये बातें लोगों के माइंड को आप क्लियर कर पाएंगे तो जाकर के लोग आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे। जहां सर तक आपकी मेरा अपना आवाज, ऐसा मानना है। सर आपकी आवाज डबल क्यों आ रही है? शायद पास में डबल मोबाइल है क्या? एक मोबाइल वही से। आपकी आवाज वापस डबल रिपीट हो रही वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके ओके, अभी अभी आवाज सही आ रही है? है। हाँ सर, अब क्लियर आ रही है। ये सही आ रही है। ओके 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 ओके। तो क्या है, देखिए अगर नए पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हैं ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर्सन ना आपको आपके साथ अगर ज्वाइन होंगे ना तो उस ज्वाइन होने का उनका रीजन क्या होगा। कुछ लोग को हेल्थ की प्राथमिकता के कुछ लोग हेल्थ की प्राथमिकता से आपको सुनने आएंगे, उस मीटिंग को देखने आएंगे। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस के प्राथमिकता के हिसाब से लोग उसको देखने आएंगे। तो लोगों की प्राथमिकता को समझ के अगर आप इन्वाइट है ना तो आदमी बिल्कुल चल के आता है। मैं जहां तक समझता हूँ लोग जब मैं इनवाइट करता हूँ ना तो अगर आप देखा जाए ना कि जो अगर यंग पर्सन है जो कि अगर 25 से लेके जो 40 के बीच के लोग होते हैं ना तो इस जगह पर के हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी का काम आता है। तो उनको पूरा पढ़ करके वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल है फाइनेंस को लेकर के, अगर उनको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर प्रेजेंट किया जाएगा ना तो बिल्कुल उस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए लोग आते हैं। और जो 40 के ऊपर क्या के जो हुआ लोग त्रिवेंद्र रहते जी? हैं आप वो देखो ना क्या हेल्थ के हुआ, मतलब बात चैलेंजेस करो में। ना सर, की आवाज नहीं आ रही, उनको बोलो एक बार। मैं गाड़ी चला रहा हूँ यार। मेरी हाँ सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपके। एक बार आप बोलो ना, सर को पता ही नहीं चल रहा होगा आवाज क्या क्या दिक्कत आ रही। आप एक मोहन मेरी अंकल जी आवाज को क्लियर बोलो नहीं हो ना। रही क्या? सर आवाज वो कट हो गई थी, आवाज ही नहीं आ रही थी। अब तो आ रही। त्रिवेंद्र जी एक बार मोहन जी को कोस्ट बना दो। एक मिनट। मोहन, टीएमटी मोहन धाकड़ जी, कॉस्ट। ओके। कर दिया है सर। मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या सर? क्लियर नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, अभी परफेक्ट है। वो हो सकता है वो ड्राइविंग में है तो उनका थोड़ा दिक्कत रहे। हाँ अभी परफेक्ट है आपका। हमारे हाँ, पास। ये हो सकता है। हम्म, परफेक्ट है सर, अभी परफेक्ट है। जी जी। बिल्कुल। तो देखिए क्या है ना, आप जितने लोग को इनवाइट करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी ने, हमारे बिजनेस पार्टनर ने अगर 10 लोगों का नाम लिखा है तो 10 लोगों का नाम लिखा है ना तो आप उसमें पहले ना ये मार्क करिए कि कौन पर्सन ना बिजनेस को लेकर के इंटरेस्टेड हो सकता है, कौन सा पर्सन ना प्रोडक्ट को लेकर इंटरेस्टेड हो सकता है। मेरे कहने का साफ सुथरा मतलब है, अगर आप मुझे कहीं इनवाइट कर रहे हैं उसमें मुझे अपना बेनिफिट अपना फायदा अगर नहीं दिखेगा ना तो मैं वहां आना पसंद नहीं करूंगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। सही है। तो आपको ना जज करना होगा, ये समझना होगा और उनकी उनकी बैकग्राउंड्स में उनके जो प्रोफेशंस है, उनका जो बिजनेस है, उनका जो जॉब है या फिर उनकी जो उम्र है, तो इन सब चीजों को सर्च करके अगर आप इनवाइट करेंगे ना तो लोगों के ना आने का जो रेशियो बढ़ जाता है। एक होता है क्या ना, लोग इनवाइट कर देते हैं कि बहुत अच्छी मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में फला फला व्यक्ति आ रहे हैं और लोग उसके बारे में ज्यादा बताते नहीं। तो थोड़ा सा आप समय ले करके ना 10 मिनट लोगों के साथ बैठिए और उस मीटिंग की इम्पोर्टेंट को बताइए कि उसमें कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। अगर मैं किसी को बोलूँ कि किसी आदमी को अगर अमीर बनना है और सक्सेस होना है तो उसको किसको सुनना चाहिए? एक रिक्शा चलाने वाला, चाहे हमारा पड़ोसी हो, अगर कुछ ऐसी जानकारी नहीं दे पाएगा, लेकिन एक आदमी जो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं
जिनको इस बिजनेस में आया 4-5-6 साल हुआ है, 4-5-6 साल में उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, ऑल इंडिया में उनका बिजनेस चल रहा है। और आज कुछ भी इनकम जो भी आप अपने हिसाब से उनको बता सकते हैं कि आदमी आज 5 लाख 10 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं। और उनकी बातों को सुनने से लाइफ में एक रास्ता क्लियर होता है, क्लियरिटी आती है, तो लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। इन सब चीजों को क्लियर करके जब आप लोगों को बताएंगे ना सर, तो मेरे हिसाब से आपको ना लोगों को लाने में आसानी होगी। इन बातों को ना हमको समझना होगा, इन बातों को हमको पकड़ना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ना मार्क करिए, जो भी आप लिस्ट बना रहे हैं ना, तो लोगों को आप मार्क करिए उसमें कि किसको क्या बताया जाए करके। क्योंकि चल के यूं आना आप बुलाएंगे ना तो लोग आना पसंद नहीं करते। एक होता है क्या ना, लोगों ने फोन कर दिया एक अच्छा सेमिनार है, अच्छी मीटिंग है, आप आइए। सेमिनार किस पर्पस में रखा गया, मीटिंग किस पर्पस में रखी गई, इसकी जानकारी भी तो लोग होनी चाहिए ना सर, लोगों को होनी चाहिए। आज लोगों से अगर आप बात करेंगे कि लोगों को लेकर के अगर हेल्थ को लेकर इंटरेस्टेड करेंगे तो लोग आप बताएंगे, लोग ये बता सकते हैं कि पेपर में जो कटिंग्स आया था कि WHO कहना था कि भारत में कैंसर 2025 तक पीक लेवल पे चला जाएगा, लेकिन 2025 नहीं आया, 2024 में ये बात सही साबित हो गई है। तो मतलब हमारा परिवार एक डेंजर जोन पे खड़ा है। लेकिन इसके कारण क्या है, ये सब समस्याएं बढ़ क्यों रही हैं? तो इन समस्याओं के बारे में जो हेल्थ के विशेषज्ञ हैं, आपके प्रमोद नागर सर आ रहे हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं कोटा से, जिनके पास समय नहीं रहता है। ठीक है, जो हार्ट के सर्जन हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि हार्ट के सर्जन हैं, और उनसे बड़ी मुश्किल से समय लिया गया है, सालों 4-6 महीने से उनके पीछे लगा गया था और बड़ी मुश्किल से उनका समय मिला है। ऐसे शख्स आ रहे हैं तो उनको हमको सुनना चाहिए। इससे हमारे फैमिली को आने वाले फ्यूचर में हेल्थ में ना काफी कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं, जिनको सुनने के लिए ऑलरेडी लोग इंतजार करते हैं। ऐसे शख्सियत से ऐसे 1-to-1 मिलना पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो जब लोगों को आप इंटरेस्ट जगाएंगे ना तो लोग आएंगे सर, आप समझिए इन बातों को। यूं किसी को इन्वाइट कर देना फिर गड़बड़ है मामला। आप प्रधान सर को आप लोगों ने सुना होगा, प्रधान सर का ऑरा क्या है, आज उनकी इनकम क्या है, आज कितने स्टेट में उनका काम चल रहा है। ठीक है, इन सब बातों को जब आप करेंगे ना तो लोग ना आपके साथ आना पसंद करते हैं। हाड़ा सर के बारे में आप जानते हैं, क्या क्या उनकी उम्र है, इस बिजनेस को उन्होंने कब चालू किया था, उनकी कंडीशंस क्या थी जब इस बिजनेस में आए थे। वो आपको ये मालूम है, जब इस बिजनेस में आए थे तो 40 लाख रुपए की इनकम में थे, 40 लाख के कर्ज में थे वो। ठीक है, और उनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जैसे आज मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ ऐसे उनको भी इन्वाइट किया गया, और वो भी एक बार मीटिंग में गए और उनको ये बिजनेस समझ में आया। तो आज उनकी इनकम है कि 6-7 साल के दरमियान उन्होंने 7-8 करोड़ रुपए की इनकम यहाँ से किया है, अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को उन्होंने संवारा है। तो शायद कुछ ऐसा मौका है जो मैं चाहता हूँ, मेरी नजर में तो अच्छा है इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने से आप नहीं करेंगे तो आग करके आप देखिए वाकई जो मैं कर रहा हूँ सही है गलत है। इस तरीके से आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं सर। तो आपकी बातें ही ना लोगों को अगर प्रभावित करेंगी ना तो लोग ना चल के आना पसंद करेंगे। ये तो रहा नए लोगों के लिए बात। ठीक है, यूं बुलाने से कोई नहीं आता, उनको उनका फायदा दिखना चाहिए कि इससे मेरी फैमिली की हेल्थ में और मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस में क्या वैल्यू एड हो सकता है, ये बातों का ना समन्वय आपको करना पड़ेगा। तो एक मैटर नए लोगों के लिए हो गया। अब जो हमारे कुछ पुराने साथी रहते हैं, जो मात्र हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने डिवाइस लगा ली है लेकिन वो बिजनेस चालू नहीं किए हैं, उनका बिजनेस अभी तक वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया, मात्र यूजर के तौर पे हैं। तो हमको समझना पड़ेगा, बात को समझना पड़ेगा कि देखिए क्या, जब भी कोई हमारे साथ में कोई डिवाइस लेता है ना तो मात्र यूजर बनता है वो हमारा, लेकिन जब वो मीटिंग्स में आता है ना तो बिजनेस पार्टनर बनता है वो। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो उनको मीटिंग में तो आपको लाना पड़ेगा। मीटिंग में अगर उनको लाने का है तो आपको वो बिजनेस को किस नजर से देख रहे हैं, उन्होंने क्या समझा इस बिजनेस को, आप अपने नजरिए से उनको बताने की कोशिश कर सकते हैं। जब वो उस बिजनेस में आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, तो उस जगह पर वो तरह तरह के लोगों को देखते हैं। कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो उनसे उम्र में ज्यादा है फिर भी वो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे उम्र में कम है वो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो उनसे एजुकेशन में ज्यादा होंगे वो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, कुछ ऐसे रहेंगे जो उनसे एजुकेशन में कम रहेंगे वो भी बिजनेस को कर रहे हैं। सही है गलत है? तो वहां पर ना उनको ना ये देखने मिलता है कि जो कोई एक पैसे वाला आदमी है जो ऑलरेडी अपने लेवल पर कहीं भी जाकर के ना सक्सेस है, फिर भी इस बिजनेस को क्यों कर रहा है। तो जब वो सवाल करता था आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो पूरा माहौल ना जब वो मीटिंग में आता है तो उसका माइंड ओपन होता है। हम घर जाकर जब लोगों को समझाते हैं ना तो हम सिंगल समझाते हैं, माहौल जो काम करता है वो सिंगल आप काम नहीं कर सकते। आपके यहाँ पर जैसे ही बता रहे थे मंदसौर में पहली
पहली बार मीटिंग हो रही है। हमारे 6 से बनते तक हम लोगों को ऐसी मीटिंग्स का मौका ही नहीं मिला। मीटिंग में आने से आदमी जाग जाता है, ठीक है। तो हमको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए लोगों को मीटिंग में लाने के लिए। अभी पिछली मीटिंग्स हुई थी तो जैसे कि हमारे प्रशांत सर है, मेरे को यशवंत सर से बात हुई थी, यशवंत सर बता रहे थे कि जैसे कि कुछ जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, अभी नए नए आए हैं, लेकिन उनको बिजनेस को कैसे करना है ये क्लियरिटी नहीं है। आदमी तरह तरह की गलतियां करता है, तो बिजनेस में आने से लोगों का टीकाकरण हो जाता है। ये बातें हमारे प्रशांत सर का फेवरेट है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको बताना चाहते हैं आप। अगर मैं आपके अंदर ज्वाइन हूँ, बहुत सारी गलतियां कर रहा हूँ, लेकिन आप बताना चाहते हैं, लेकिन हमारे संबंधों में एक खटास आ सकती है अगर आप बोलेंगे तो। लेकिन वहां जब बैठता है बंदा तो ये देखता है कि वाकई यार ये गलती तो मुझसे भी हो रही है, अगर ये गलती मैं भी करूंगा तो आगे इस बिजनेस में आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। तो इस कारण से वो नए लोगों, जो हमारे साथी जो यूजर्स है ना, उनको भी इस मीटिंग्स में डालना चाहिए, क्योंकि जब वो मीटिंग में आएंगे ना तो यूजर्स से वो बिजनेसमैन में कन्वर्ट होंगे। बिजनेसमैन तो ऑलरेडी ना मीटिंग में ही बनते हैं। तो आपके अंदर जो ज्वाइंट पर्सन्स हैं जिन्होंने डिवाइस ले ली है, भले वो बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अक्सर क्या होता है लोग डिवाइस लगवा देते हैं, चलो हमारा यूजर है वो पानी पी रहे हैं करके, लेकिन उनको दोबारा इन्वाइट करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन वो बिजनेस कर सकता है कब, जब वो माहौल में आएगा तब। बात बोली गई ना, खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। तो जब वहाँ एक्सपीरियंस लोग शेयर करेंगे, मैं भी आया था तो मैंने डिवाइस लगाई थी और मात्र में पानी पी रहा था, उसके बाद फायदा हुआ। जब वो तरह के लोगों को मिलेगा, मैंने 2-4 लोगों को बताया, 2-4 लोग से ऐसा हुआ मेरा बिजनेस चालू हो गया, आज मेरे 10-20 की संख्या हो गई, तो उनको भी लगता है यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए लोगों को मीटिंग्स में लाना जरूरी है। तो अगर आप चाहेंगे ना, जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे ना कि लोगों को लाने के लिए 10 मिनट बैठना चाहिए, बात करना चाहिए। अक्सर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, मात्र कॉल कर देते हैं, व्हाट्सएप पे लोग उनको फ्लायर भेज देते हैं, लेकिन बैठ करके लोग बात करना पसंद नहीं करते। मेरे को अगर किसी को इन्वाइट करना होता है तो जहां तक मैं चल करके उनके यहाँ जा करके ना बैठ करके उनको मीटिंग की इंपॉर्टेंट कौन कौन से पर्सन आ रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या है, उनके अंदर कितने लोगों की संख्या है, क्या टीम है, वो ऑलरेडी इंडिया में उनका मुकाम क्या है, उनकी इनकम क्या है, ये बातें मैं शेयर करता हूँ उनको, आपको सुनने और समझने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें ना लोगों को आप बताना चालू करिए, समझाना चालू करिए, उनके बारे में जागरूक करना चालू करिए, तो जाकर के लोग मीटिंग में आना चालू होंगे। तो मैं जहां तक समझता हूँ सर कि ऑलरेडी लोगों को लाने की यही है कि लोगों का फायदा दिखना चाहिए, बस आपको फायदा बताना आना चाहिए। ठीक। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो ना पैसा लगाना पसंद नहीं करते, ठीक है, क्योंकि टिकट्स रखी जाती है, टिकट्स अगर रखी जाती है तो उस टिकट्स का नो लोग पे करना पसंद नहीं करते। कई लोग ज्वाइंट पर्सन रहते हैं, वो लोग इस बात को नहीं समझते। बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये, जो लोग वाकई में बिजनेस करना चाहते हैं ना, उनको इस बात को हमको समझाना होगा कि एक आदमी को आज लोगों को पता है कि हाड़ा जी कितनी इनकम कर रहे हैं, धाकड़ सर क्या इनकम कर रहे हैं, रामरतन अलगा सर क्या इनकम कर रहे हैं, लेकिन हमको ये लोगों को बताना होगा कि एक आदमी को इनकम करने के लिए कुछ नहीं तो 15-16 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। 15-16 साल पढ़ाई करने के बाद, खर्च करने के बाद वो आदमी 50,000 1 लाख की इनकम को पा पाता है। तो 15-16 साल की पढ़ाई करने के बाद में जब आदमी को जॉब मिलती है तो आखिर उसके लिए उन्होंने अपने आप को कैपेबल बनाया ना, उन्होंने उसके लायक अपने आप को बनाया है, तो जाकर के जॉब उनको मिली है। यहाँ पैसा तो इंसान कमाना चाहता है, लेकिन ना सीखना नहीं चाहता है। उसको क्या लगता है कि मात्र हम ज्वाइन हो गए, डिवाइस हमने ले लिया और हमको पैसा आना चाहिए, लेकिन वो पैसा लाने के लिए क्या करना वो सब मीटिंग में मालूम चलता है। तो उस मीटिंग्स में आपको एक रास्ता मिलेगा, आप आएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, समझेंगे ना, तो जाकर के मामला चालू होगा। मैं कुछ नए लोगों को जिनको मैंने डेमो दिखा दिया, उनको मीटिंग में इनवाइट करने के लिए मैं साफ सुथरा एक बात बोलता हूँ कि सर देखिए 2,77,000 तो आपको देना है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि डिवाइस ली जाए कि नहीं ली जाए, तो ऐसा करिए आप मीटिंग में आ जाइए और मीटिंग में आकर देखिए कि वाकई में डिवाइस लेना है कि नहीं लेना है। मीटिंग में आएंगे तो लोग जो इस डिवाइस को यूज कर रहे हैं वो भी आपकी तरह सोचते थे और उनको फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप जब वहाँ लोगों को बुलाएंगे तो बहुत सारे लोगों की टेस्टमनी लोगों को सुनने मिलेगी, तो उनका डाउट क्लियर हो जाएगा, वाकई यार मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि डिवाइस लेना है, डिवाइस फायदा करती है कि नहीं करती है, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे तरीके से सोचते थे, लेकिन उन्होंने डिवाइस ली है तो उनके घर में फायदा हुआ है। तो जो डाउट है ना उसके मन से उसके निकल जाता है, ठीक है। लोग ये बोलते हैं जैसे वो सोच रहा है कि महंगा है,
मीटिंग में आएगा तो लोग सामने सुनेगा कि हम भी सोचते थे कि ये यार प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन लेने के बाद हमको मालूम चला कि महंगा नहीं है, कीमती है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है। लोगों को ये सुनने मिलेगा कि जब मैंने डिवाइस ली तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अगला उससे रिलेट करेगा, वाकई यार मेरे पास भी पैसे नहीं, लेकिन जब जरूरत समझ में आई तो मैंने इसकी व्यवस्था की, तो भी व्यवस्था करना चालू करेगा। ये सब बातें ना मीटिंग में ही क्लियर हो पाती है। और आप जाके 4 बार समझाएंगे, 5 बार समझाएंगे, तो आने जाने का जो समय लगेगा, जो हमारा पेट्रोलिंग लगेगा, अगर एक बार उसको मीटिंग में लाने से सब डाउट क्लियर हो सकते हैं तो हमको उसको मीटिंग में लाना चाहिए। ये कोशिश हमको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। और एक बार अगर मैं आपके अंदर ज्वाइन हूं, अगर आने के बाद में मेरा माइंड खुल गया और मेरा बिजनेस ग्रो कर गया, तो आगे फिर ना जो प्रक्रिया आप, जो प्रोसेस आप मेरे साथ किए रहेंगे, मुझे लाने के लिए जितना एफर्ट लगाए रहेंगे ना, तो अपने नीचे के लोगों को लाने के लिए उतना एफर्ट मैं लगाऊंगा। आप सबको एक बार नहीं ला सकते। ठीक है। तो ये जो आपके लोग हैं ना, अभी ज्वाइंट पर्सन है, उनको जब आप लाएंगे ना, तो आगे वो लोगों को लाने की कोशिश में लग जाएगा। तो मेरा तो कहना यही है कि ऑलरेडी सर ने इतनी अच्छी मीटिंग्स रखी है, और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इतनी बड़े लेवल पे मीटिंग हो रही है। 6 से 2 डेज 4 है, 3 है, 2 है। हम लोगों को तो 6 से 2 डेज 3 से मिलने के लिए, जब हम लोग 6 से बने थे तब 6 से 2 डेज 3 को हमने सुना था। 6 से बनते तक हमारे यहाँ कोई लोग थे ही नहीं, बस हम लोग यूं ही ज्वाइन होते, अपने लेवल पे हम काम करते थे। अगर ये मीटिंग सीटिंग का माहौल हमको अगर शुरू से मिला रहता तो हमारी ग्रोथ जो 3 साल में हुई है, वो तकरीबन साल 1.5 साल में हो जाती। तो आप लोगों के लिए अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अगर आपको लगता है कि ये मौका है और ये मीटिंग सक्सेस होनी चाहिए, हमारे सीनियर पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, तो हमको मिलजुल के एफर्ट लगाना चाहिए। तो लोगों को क्या फायदा हो सकता है इस बिजनेस से ना सर, और इस मीटिंग से ना, वो लोगों को बताना चालू करिए। मैं तो यही बोलूंगा। मैं ज्यादा कुछ ऐसा कुछ कोई ऐसा कोई मीटिंग में लोगों को इनवाइट करने के लिए ऐसा कोई टूल अगर यूज रहता, तो टूल अगर है तो कुछ टेस्टमनी भेज कर आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है। लोगों को साफ सुथरा क्लियर आप बात कर सकते हैं कि मिटे, अगर आदमी कोई क्रिकेट का मैच देखता है, अगर देखने नहीं गया है, तो लोगों को ये मालूम चलता है कौन टीम हारी कौन टीम जीती, बस इतना ही मालूम चलता है। लेकिन अगर वहां जाकर मैच देखता है तो उसको मालूम चलता है कि विकेट कैसे गिरे, कौन से कैच कैसे पकड़े गए। तो मैं आपको पूरी ना मैच देखने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, ऐसा करके लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। तो धाकड़ सर, मेरा तो यही कहना है बस, ज्यादा मीटिंग को लेकर के आप लोगों से मिलिए, बैठिए और बैठ के लोगों को डील करिए। फोन से डील करेंगे ना सर तो लोग आने वाले नहीं है। यस सर। आमंत्रण का मतलब यही होता है ना सर, आप ये सोचिए, आपके यहाँ शादी है, किसी को फोन से बुलाएंगे तो कोई आएगा क्या? हाँ? भावना जुड़नी भी तो चाहिए ना। आप उसको जा रहे हैं, आमंत्रण देने जा रहे हैं, 10 मिनट बैठ करके उसको फायदा फायदा नुकसान समझा के आ रहे हैं, और जब आप जाएंगे तो सोचेगा अगला चल के मेरे घर आया था भाई, तो चलो यार मुझे भी जाना चाहिए, ऐसा करके। यस आप ये यस। बोल सकते हैं, आप भले 10 लोग इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि मुझे मात्र ना 4 ही टिकट मिले हैं, मेरे पास 20 लोग हैं, अब 20 में मैंने 4 को चुना, 4 में आपका नाम है, तो उसको लगेगा मुझे ना प्राथमिकता दी जा रही है, तो बंदा आगे बढ़ेगा। हम यूं ही बांट बिल्कुल देते सर। हैं पूरे की पूरी चीजें। ठीक है। आपके पास 10 टिकट होगा, 20 टिकट होगा, आप उसको मत बताइए, बोलिए मैंने 10 लोगों के लिए मांगा था लेकिन नहीं मिला, मुझे 4 ही मिला है, तो मैं 10 में छाटा हूँ, तो 4 में ना आपका नाम है, अब मैं चाहता हूँ आप आए करके। तो जब ये बात उसको समझ में आएगी तो बिल्कुल वो बंदा आएगा, चल कर आएगा बंदा। ठीक है। हम लोग क्या ना कि सामने जाते हैं और लोग 10 टिकट दिखा देते हैं, एक आपके लिए, ऐसा कर मत दिखाइए 10 टिकट उसको, उसके सामने 1 2 ही दिखाइए उसको कि मात्र 2 ही बचा है करके, 4 में 2 दे दिया हूँ, 2 बचा है। तो आप आएंगे कि नहीं आएंगे, टिकट ना वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीटिंग ना साल में 2 बार होती है, 6 महीना फिर मुझे इंतजार करना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ ये टिकट वेस्ट ना हो। ठीक है। तो इस तरीके से देंगे तो लोग आएंगे सर। मैं तो यही टेक्निक अपनाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, लोगों के पास बैठता हूँ, मेरे बैग में 10 टिकट रहती है, मैं मात्र लेकिन उसमें 2 ही निकालता हूँ। तो अपना जो तरीका है मैं वही बता सकता हूँ आपको, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वही बिल्कुल आपको बता पाऊंगा। ठीक है सर। बिल्कुल सर। और जो हमारे नए साथी हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं जो मीटिंग से भागते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि ये देखते हैं कि सीनियर पैसा लगाएंगे तो हम आ जाएंगे, तो उनके लिए मैं ही बोलता हूँ, देखिए क्या है ना, आपको कोई अगर वैष्णो देवी लेकर गया है ना, तो आपको ना ट्रेन का टिकट का किराया दे सकता है, वैष्णो देवी ले जा सकता है, लेकिन जब आप वैष्णो देवी के मंदिर में जाएंगे ना, तो प्रसाद लेने का टाइम आएगा ना, तो आप बोलेंगे प्रसाद मैं अपने पैसे से ले लेता हूँ, ऐसा कर। सही है गलत है? राइट है राइट है। तो भी भगवान, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। सही है। तो वो जो जो मीटिंग हो रही ना, एक मंदिर है,
और जो टिकट आप अपने पैसे से लेंगे ना, वहीं आपका दिमाग खुलेगा, सीनियर के पैसे से दिमाग नहीं खुलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो उस जगह ना आपका पैसा लगना चाहिए, भले वो 200 या 300। ठीक है, फिर ज्ञान वहां से ना मिलना चालू होता है। नहीं तो ऊपर वाला ना हमारी बुद्धि को बंद कर देता है, बोलता नहीं पैसा दूसरे का भी, इसको ज्ञान ना खोला ना जाए ऐसा करके। क्योंकि हाँ, और मैं भी ऑलरेडी मैं भी इस बिजनेस को समझता नहीं था, सीनियर्स बुलाते थे, और वाकई में मीटिंग में जा करके ही ना मुझे ना ये बिजनेस समझ में आया। जितने हमारे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर है ना, मैं अपनी एक घटना बता रहा हूँ। जब मैं शुरू शुरू आया था ना, तो मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल पर्सन था, हवाई चप्पल पहनता था, शर्ट को कभी इन नहीं करता था। और जब मैं मीटिंग में जाना चालू किया ना, तो मैं देखा लोगों को ना, तो लोगों की जो ग्रोथ हुई थी, वो लोग बहुत नॉर्मल लेवल से उठे थे। मैं बोला, मैंने लोगों को जज करना चालू किया कि ये आदमी कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार करके। एक चिंगारी ने मेरे अंदर जागी, उस चिंगारी को मीटिंग नहीं जगाया था। फिर वहां से मैं अपने आप को बदलना चालू किया। ठीक है, मैं लोगों को जज किया कि यार ये बुजुर्ग आदमी जिसके शरीर में जो ऑलरेडी, जिसकी उम्र 60 साल की हो गई है, ये अगर ताकत लगा रहे हैं तो इनसे तो अभी कम, इनसे ज्यादा एनर्जी मेरे पास है यार, मैं कर सकता हूँ ऐसा करके। ठीक है, तो आप लोगों को मीटिंग में डालिए, मीटिंग से ही लोग बनेंगे, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ। ठीक है, तो लोगों को इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस समझाइए, कैरियर बताइए। और मैं आपको टाइम लेकर के, हमारे हाड़ा सर हैं, उनसे 2 मिनट के लिए आपको मैं मिलवाऊंगा, जो भी आप कर सकते हैं अपने लेवल पर। ठीक है, प्रमोशन करिए। हाँ तो आप करेंगे तो वो सर करते हैं फिर बेटर बात। होगा, लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे लोग। मनीष वहाँ तो इंतजार कर ऑलरेडी रहा आप है। मास्टर्स लोग हैं, और ऑलरेडी आप धाकड़ सर की टीम में, मैं नहीं समझता कि आप लोगों को इन सब बातों के लेकर ट्रेनिंग नहीं मिली होगी। और ये टीम काफी अच्छा ग्रोथ कर रही है, मैं जहां तक ये देख पा रहा हूँ। तो धाकड़ सर, यही बहुत तरीके हैं बहुत सर बहुत लोगों को बुलाने के जो मैं करता हूँ। इससे बेटर तो और कुछ ऑप्शंस तो अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास जो आपको बहुत बता बढ़िया पाऊंगा। सर का हमें वो ट्रिगर पॉइंट मिल चुके हैं जो हम लोग चाह रहे थे। एक तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर सर आपने बताया जिसपे मैंने फोकस किया, कि वो है कि सबसे पहले हम जिनको बुलाना चाह रहे हैं, कम से कम उनकी लिस्ट हमारे पास होना चाहिए कि हम किस किस को जी जी। इनवाइट कर रहे हैं। नहीं तो फिर हमें बाद में याद आता है, अरे काश इसको बुला लेता तो भी अच्छा होता यार, ये तो मैं भूल ही गया, है ना, 2 दिन जी बाद जी। याद आएगा यार, है ना। तो सबसे पहला क्या, हमें अभी बैठ करके सभी अपनी लिस्ट बनाएं कि आप कितने लोगों को प्लान जी कर रहे हैं, और जितने लोगों का बुलाना चाहते हैं उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाएं। 10 लोग चाहते हैं तो कम से कम 40 लोगों की लिस्ट बनाएं, तब जाके 10 लोग आएंगे। जी। जी फिर लिस्ट बनाने का सर ने एक बात बहुत अच्छे से बताई है कि इनविटेशन देना कैसे है, बुलाना कैसे है, सामने वालों को क्या प्रमोट करना, वो क्या सुनना चाहता है ना। खाली बोल दिया मीटिंग रखी और आपको आना है, तो क्यों आएगा, उसको क्या लेना, आपकी मीटिंग से उसको क्या लेना देना। सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके जी। जी दिखाया कि डॉक्टर प्रमोद जी नागर सर अगर आ रहे हैं तो वो कितने बिजी हैं, कितने, और वो कैसे समय निकाल करके हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, हमारे लिए। आपका हार्ट कैसे हेल्दी रहे, उसको उसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। तो हमें अच्छे से प्रमोट करना, हमारे स्पीकर को प्रमोट करना, आइडेंटिफाई करना है कि मेरे जो स्पीकर है वो इस लेवल के व्यक्ति हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मंदसौर जैसे शहर में ऐसे बड़े स्पीकर मिल रहे हैं। नहीं तो हम इनको सुनने के लिए कभी इंदौर जाते हैं, तो कभी भोपाल जाते हैं, तो कभी छत्तीसगढ़, अलग अलग जगह पे जाते हैं सुनने के लिए। पर ये हमारा सौभाग्य है कि टॉप लीडरशिप हमारे बीच में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग एक सही तरीके से सही सीक्वेंस में जाकर किसी को भी प्रमोट करते हैं, तो बंदा, कोई भी सामने वाला व्यक्ति सोचता है, हाँ यार अगर ऐसा मौका है एक बार तो मैं इसको नहीं चूकूंगा, मैं कैसे भी जाऊंगा इसमें, देखता हूँ आखिर होता क्या है। तो नए और पुराने, पुराने वो लोग जिनको सर बता रहे हैं कि पुराने लोग, वो लोग जिनके घर मशीन लगी है, जिन्होंने कभी मन बनाया था कि अपन भी चलो कुछ 2 4 5 मशीन बेचेंगे, बिजनेस करेंगे, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाए, या कुछ लोगों ने स्टार्ट किया था और बीच में ब्रेक हो गए, है ना। कुछ लोग चाहते थे पर नहीं कर पाए, अभी भी अंदर है कि यार अपन करना तो चाहते पर हो नहीं रहा। तो उनके लिए ये इवेंट पूरी तरह से जिंदगी बदल देने वाला इवेंट होगा। ये इवेंट कई लोगों की लाइफ चेंज करेगा। इस इवेंट से कई लोग अपना डिसीजन लेंगे और देखेंगे कि हाँ, हमने इतने समय से मशीन यूज कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। लेकिन बिजनेस करने के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा इस इवेंट से। क्योंकि एक ऐसे सक्सेसफुल डॉक्टर जो अपने प्रिपरेशन में बहुत ही ऊंचा नाम है उनका, और वो अपना समय निकाल करके आ रहे हो। आप सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने या तो यूट्यूब पे सुन लिया होगा या फिर शंकरनाथ में सुना होगा।
और मैं खुद भी डॉक्टर साहब के घर जाके आया हूँ, इनवाइट करके आया हूँ। डॉक्टर साहब आ तो रहे हैं, लेकिन कोटा टीम से बहुत सारे लोग, ये लोग 150 से ज्यादा लोग कोटा से पहुंच रहे हैं। पूरे राजस्थान से बात करूँ तो 200 से ज्यादा लोग तो सिर्फ राजस्थान से ही आ रहे हैं। तो दूसरा, अगर हम लोग बात करें महेश जी हाड़ा सर की, तो जिन लोगों ने 1 दिसंबर को महेश जी हाड़ा सर का मीटिंग ज्वाइन किया होगा, लीडरशिप मीटिंग, वो मैंने भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था। हाड़ा जी को सुना है कि यार किस लेवल की लीडरशिप है। पूरे भारत में मात्र 14 ऐसे लीडर हैं, 6A2-4। उन 14 लोगों में से एक व्यक्ति हैं जो कि हमारे स्पॉन्सर मेंटर हैं, और वो हमें समय दे रहे हैं इस इवेंट के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। पैसे की बात करें तो उनके लिए कोई पैसा मतलब अब वो बात नहीं रही जो थी। बहुत बड़ा पैसा एक आप सोचते हो ना, -3 बनने का ड्रीम होता है, वो एक ही घर में -3 भी है और -4 भी है। मैडम -3 है, सर -4 है। 25 तारीख को मैडम के अकाउंट में बड़ा पैसा आता है, तो सर के अकाउंट में उसका डबल पैसा आता है। ऐसे 7 अकाउंट में, सर के 6 से 7 अकाउंट में पैसा डलता है। 25 तारीख का स्टेटमेंट देखा है हम लोगों ने, मेरे पास है, और मैंने कुछ लोगों को शेयर भी किया था। लगभग 81 लाख, 81 लाख रुपए एक दिन में आया था, 25 अक्टूबर दिवाली के 4 दिन पहले। वो शख्स अगर हमारे बीच में आ रहे हो, तो आप सोच के देखिए तैयारियां कैसी होनी चाहिए। ये हमारा सच में है कि हमारी किस्मत अच्छी है, एक सौभाग्य है कि वो मिल रहे हैं और उन्होंने समय दे दिया है हमको, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। तो इस इवेंट को 100% अपने को बुलाना है, ज्यादा से ज्यादा लोग जिनके घर मशीन लगी हुई है उनको इनवाइट करना है कि आप आइए, आपको और जानकारी मिलेगी और इसके बिजनेस से रिलेटेड भी आपको कुछ विश्वास बढ़ेगा। तो इनविटेशन करिए प्रॉपर, समय को बिल्कुल भी अभी वेस्ट नहीं करें डेमोस्ट्रेशन में या फॉलो अप में। अब थोड़ा सा जो लीडर है उनसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय वहां से चुराएं और ज्यादा समय यहाँ पे डालें। मैं तो पिछले अपने आप को सरेंडर कर चुका हूँ, पिछले 7-8 दिन से सब काम बंद कर दिया है, डेमो किट पैक करके रख दी है मैंने। और पिछले 6-7 दिन से मैं तो नहीं कर रहा हूँ कोई डेमो, है ना। एक ही फोकस है अभी तो, क्योंकि व्यवस्था सब हमें देखनी है, तो छोटी मोटी चीजें सब हम लोग कर ही रहे हैं रेगुलर, और पूरी टीम लगी हुई है बहुत अच्छे से। बस यही है कि हम लोग इसको अच्छे से प्रमोट करें। और नवाज सर ने आज जो 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 भी पॉइंट जो बताए, वो कम बोलते हैं लेकिन सॉलिड बोलते हैं। हर लाइन में, हर उनकी एक एक बात में बहुत वजन होता है। उसको हम लोग अप्लाई करें अपनी फील्ड में, तो ही सर का आना सफल हो पाएगा। कि आज सर ने जो समय निकाला हमारे लिए, तो थैंक यू सो मच सर, आपने जो समय दिया। हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे, एक फोन कॉल पे आपने हाँ करी और आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, थैंक यू राघव सर, थैंक यू। देखिए, मैं ये बोलूंगा, अगर 2 दिन का समय बचा हुआ है तो आप ना एक शेड्यूल बना लीजिए। इस दो यस। दिन में बंदे को एक बार सवेरे और एक बार शाम जरूर यस। से ना रिमाइंडर कॉल करिए कि सर आप देखिएगा, बिल्कुल समय निकालिएगा। ठीक है। तो आदमी को जब आप 2-3 बार बोलेंगे ना, तो अगला ना इस बात के लिए इंटरेस्टेड ये हो जाता है कि यार अगला मुझे बार बार कॉल कर रहा है करके। ठीक है। नहीं तो होता क्या है कि हम अगले को बोल के आते हैं, हम आखिरी दिन ही कॉल करते हैं, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो करके। तो कम से कम अगले को ना इस 2 दिन में 2 बार तो कॉल जाना चाहिए। बिल्कुल, मीटिंग के एक हाँ, दिन 2 बार पहले तो रात जाना में चाहिए। आपको 8 बजे 9 बजे, रात के 9 बजे अगर कॉल करते हैं उसको ना, तो आप 10 बजे भी अगर कॉल करते हैं ना, उनको बोल सकते हैं कि मैंने बहुत बिजी रहा मैं, लेकिन मैं आपको बात करना चाह रहा था, लेकिन मेरे को याद आया आप बचे हुए हैं, तो मैं आपको रात के 10 बजे कॉल किया। अगला भी सोचेगा रात के 10 बजे कॉल करके मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट बता रहा बंदा, मतलब क्या बात हो सकती है ऐसा करके। और सवेरे उठ कर अगर आपने एक बार फिर से कॉल उसको रिमाइंडर मारा ना, तो अगला ना सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। हम लोग क्या ना सब चीजें करते नहीं। अगला हो बिल्कुल सही। सकता है कुछ और प्लानिंग कर रहा हो, लेकिन आपने कॉल किया ना, तो उसका माइंड फिर से आपकी तरफ आ जाता है। ठीक है। हो बिल्कुल सकता है सही उसको बात। कोई दिक्कत आ रही हो, कोई काम हो रहा होगा, तो उसको समझ में आ जाएगा अगले ने 3 बार कॉल किया, जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। ठीक है। आप ये बात बोल सकते हैं कि ऑलरेडी मुझे भी रिपोर्ट करना पड़ता है, और जब मैं अगले से मैं सर से मैं टिकट मांग रहा था, तो उन्होंने मुश्किल से 4 टिकट दिया था, और ये बोल के दिया था कि एक भी आदमी मिस नहीं होना चाहिए। तो मेरी इज्जत आपके हाथ में है, ऐसा करके मैंने आपका नाम वहां लिखा दिया है। ठीक है। तो आप नहीं आएंगे ना, तो अगले बार के लिए मैं रेड जोन में चला जाऊंगा। तो आदमी ना आपके लिए ना फिर कदम आगे बढ़ाता है। ये सब तरीकों से ना आपको लोगों को लाना पड़ेगा। ठीक है सर। तो बिल्कुल। होप आप करिए कोशिश, बिल्कुल लोग आएंगे सर। बिल्कुल सर, आएंगे। और मैं आपको फोटो शेयर करूंगा सर कि आपका, आपने जो एफर्ट डाला हमारे लिए, उसका क्या रिजल्ट आया। 29 तारीख को नहीं आपके नहीं, पास एक बिल्कुल फोटो आएगा, आप देखिएगा कितने सारे लोग इस मीटिंग में हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी शुभकामनाएं सर, मीटिंग आपकी सक्सेस हो और आप लोग तेजी के साथ ग्रो करें। थैंक यू सर।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, Night, all of धन्यवाद। you. थैंक यू, थैंक तो त्रिवेंद्र जी, जी सर। अब